हम लोग ने एक नया सॉफ्टवेयर अभी क्रिएट किया है यहाँ पे रेस्टोरेंट लोगों के लिए। तो बेसिकली अगर किसी का भी रेस्टोरेंट है, अगर उनको लोगों को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए उनके रेस्टोरेंट के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने क्या किया है कि एक डैशबोर्ड पैनल बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कितने सेल्स है, उसके बाद आपके पास कितने ऑर्डर्स आए थे एंड टोटल कस्टमर आपके कितने हैं और मेन्यू आइटम्स कितने हैं। तो सपोज़ अगर मैं आइटम्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पूरे जितने भी मेन्यू आइटम है वो मैंने ऐड करके यहाँ पे रखा, उसका प्राइसिंग दिया है और उसका एक कैटेगरी सेट किया है। चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में, और सी फूड है तो सूट में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत है बट वो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। तो सपोज़ अगर मेरे पास जैसे चिकन लॉलीपॉप हो गया, वो चाइनीज़ में आ गया, तंदूरी चिकन है, अगर उसको मैं दूसरे सेक्शन में डालूँ तो सपोज़ मेरे को किसी मुगलई में या किसी दूसरी इंडियन फूड में डालना है तो मैं मुगलई में डालता हूँ और उसको मैं अपडेट कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाता है मुगले। और नई कैटेगरी हमको अगर ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके आप यहाँ से कैटेगरी में आइटम कैटेगरी और यहाँ से एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फूड है हमने ऐड करके रख दिया। डाइनिंग टेबल्स जो है, सपोज़ आपका रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में आपको सपोज़ 4 या 10 जो भी टेबल्स आपके इधर है और एक टेबल पे 4 जन बैठ सकते हैं, किसी पे 6 बैठ सकते हैं, किसी पे 4 बैठ सकते हैं, तो आप वो टेबल जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ऐड टेबल में जाते हो, ऐड टेबल में जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो मैं अभी यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं नॉर्मली जो टेबल होता है वो टेबल ही नाम देके इंक्रीमेंट कर देता हूँ नंबर। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिखा 4 और यहाँ पे सपोज़ ये टेबल पे 10 जन बैठ सकते हैं, तो ये फैमिली के लिए। और उसके बाद हम एक्टिव करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल भी ऐड हो गया है। अब जैसे टेबल यहाँ पे ऐड होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ अगर किसी को वो जो टेबल है उस पर आपको एक QR कोड स्कैनर रखना है, तो ये QR कोड यहाँ से आपको जनरेट होगा और ये QR कोड आपको वहाँ पे रख देना है। और ये जो नंबर और ये जो एड्रेस आ रहा है ये हमने सेटिंग में फीड किया है, क्योंकि ये हमारा मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच का जो सेटिंग है हमने यहाँ पे फीड किया है। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस है तो आप उसको ऐड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तब ये होने के बाद अगर जो भी बंदा इसको स्कैन करता है ये लिंक को, तो उसको वहाँ पे टेबल एक में फूड का मेन्यू आ जाएगा। तो उसका भी सैंपल मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो स्कैनर है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। बैक करके मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और टेबल नंबर 10, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और ये स्कैनर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसका टेक्स्ट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डालते हैं कि QR कोड, QR इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है। हम कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाते हैं, फर्स्ट वाली, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपलोड QR करते हैं, जो हमने रिसेंटली जो डाउनलोड करके रखा है वो वाला, और उसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो टेबल नंबर 4, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो आता है। तो आप वो स्कैन कर सकते हो। तो जैसे आप स्कैन करते हो आपको पूरा मेनू आ जाएगा। ये मोबाइल में आपको ये सिस्टम मिलेगा। अब जो कस्टमर है उसने ये पैनल खोल दिया है, कस्टमर को पैनल खुला। कस्टमर को अगर नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज सेलेक्ट करेगा, वेज खाना है तो वेज सेलेक्ट करेगा। तो जो उसको खाना है वो उस पर सेलेक्ट करके उस चीज़ को ऐड करेगा। अब जो फूड्स है वो हम लोग ने रैंडमली ऐड किए, तो वो कोई ऐसा नहीं देखना कि वेज में नॉन वेज है, तो वो हमने ऐसे ही सेट किया हुआ है। तो सपोज़ अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है इंक्रीमेंट करने का। सेजवान नूडल्स 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितना चाहिए हम उसको ऐड करेंगे। ये सैंपल हमने 5 रुपीज़ ऐसे ही रखा हुआ है, तो 3 मैंने ऐड किया। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि अगर सेजवान नूडल बना रहे हो तो उसमें कुछ चेंजेस कराना है या कुछ आपको लगेगा कि भाई इसमें थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। इसको हमने ऐड किया और ये जैसे ही यहाँ पे ऐड हो गया सक्सेसफुली, ये कार्ट में चला गया। उसके बाद हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, चिकन फ्राइड राइस, और उसको भी हम सिंपली ऐड कर देते हैं। और जैसे ऐड करते हैं और यहाँ पे हमारा व्यू कार्ट आता है और यहाँ पे हम जाके इसको क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करते हैं हमको यहाँ पे पूरा मेन्यू लिस्ट हो जाता है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे जाते हैं हमको एक टोटल अमाउंट बताता है कि कितना आपको पे करना है, और ये बंदा जो है वो टेबल पे बैठे बैठे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है कैश या डिजिटल पेमेंट। अगर मैं डिजिटल पेमेंट करता हूँ तो मुझे यहीं पे ऑप्शन मिलता है कि मैं यहीं पे डायरेक्टली पे कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट का जो काम है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वेटर की ज़रूरत भी पड़ती, बहुत मिनिमल, बहुत कम यूज़ होता है यहाँ पे वेटर का, क्योंकि सब जो काम है वो जो बंदा है वही कर रहा है। और जिसके पास भी मोबाइल है जो भी करना चाहता है वो करेगा। और इसमें फ़ायदा ये है कि जब सामने वाला इसको यूज़ करता है तो उसके लिए भी बेनिफिट है और रेस्टोरेंट के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि उसको बार बार अगर ऑर्डर भी करना है या कुछ भी करना है वो
सिंपली वो स्कैन करेगा कोड और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेगा। अब मैं डिजिटल पेमेंट करता हूँ और प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। अगर वहीं पे मैं कैश लिखा होता था तो डायरेक्टली पे का ऑप्शन आ गया, ऑर्डर तो चला गया उसके पास, रेस्टोरेंट के पास, बट अभी पे करना है कि नहीं पे करना है। तो इसके बाद भी अपने को दो ऑप्शन रहता है, आइदर तुम कैश पे करो या फिर पे नाउ करके डायरेक्टली इंस्टेंटली पे कर सकते हो। जैसे इंस्टेंटली पे का ऑप्शन देता हो तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिप का ऑप्शन मिलता है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेट पे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही रखा है तो वो एक ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म, इसको सेलेक्ट करके मुझे कंफर्म करना है और मेरा कार्ड नंबर डाल के मेरे को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि खाली कार्ड नंबर के थ्रू ही पे कर सकते, हम UPI बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने नहीं रखा हो। तो मैं बैक टू होम करता हूँ। तो मैं जैसे ही बैक टू होम करता हूँ तो मेरा जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या वाले में, जो मैंने ऑर्डर प्रोसेस किया था उसको मैंने आपको दिखा नहीं पाया ठीक से, कि उसके बाद भी एक पैनल आता है, बट वो हमने पेमेंट गेटवे पे चला गया और बैक टू होम किया तो ये मेरा मेन पेज पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, वापस से इसको ऐड करते और क्लिक करते। अभी ये होता क्या है, जब भी हम इसको ऐड करते और प्रोसीड करते तो ये सीधा जाता है रेस्टोरेंट में, जो सॉरी रेस्टोरेंट में जो किचन है उसके पास चले जाता है एंड वो उसको प्रोसेस करता है। तो मैं जैसे मैं जो पहले वाला है वो भी दिखाता हूँ और अभी जो मैंने ऐड किया उसको भी दिखाता हूँ। मैंने कैश पे सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर किया। अब जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे कंफर्म गो टू डिटेल का ऑप्शन है। जैसे मैं गो टू करता हूँ यहाँ पे मुझे ये पैनल दिखाता हूँ, सेम चीज़ आपको वहाँ पे दिखाया, आप प्रिंट कर सकते हो उसको, आपका जो इनवॉइस है उसको। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैं इस पे जाता हूँ फूड पे, जैसे ही फूड पे जाता हूँ देखो POS पे मैं जाता हूँ, ये जो है कैश काउंटर पे जो ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए, और ये टेबल ऑर्डर है। टेबल ऑर्डर पे जाता हूँ तो आप देखो ये पहले वाला भी था और सेकेंड वाला भी था। अब ये जो शीट है ये जाता है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा है, सॉरी ये देखो यहाँ पे स्टेटस में इसका पेंडिंग दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे कैसा है कि जो पहले वाला था वो भी है और अभी वाला न्यू वाला भी है। तो सारे जितने कस्टमर्स ने ये किया है उसके ऊपर, तो हम पहले वाले पे काम करते हैं। पहले वाले पे गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पैनल है ये होगा और जो किचन में बैठा है उसके पास, उसको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट करता है, ये मेन्यू ये उसने सेलेक्ट किया है कस्टमर ने, उसका टेबल नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे 4 टेबल नंबर है, और उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है तो रिजेक्ट कर सकता है। तो सपोज अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं एज अ शेफ, सॉरी मैं एज अ रेस्टोरेंट में जो किचन में बैठा हूँ और वो जो ऑपरेट कर रहा है वो उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो वो लिख सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद उसने सेव कर दिया। अब वो जैसे सेव कर दिया सीधा उसके मोबाइल पे दिखाना चालू हो जाएगा कि भाई तुम्हारा जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट हुआ, उसका रीज़न था आउट ऑफ स्टॉक। ये यूज़र को दिखाएगा जो यूज़र ने ऑर्डर किया है। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही एक्सेप्ट किया मैंने इसको एक्सेप्टेड, तो ये शेफ़ ने बोला भाई एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखोगे, जैसे ही देखते हो यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्टेड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक मार्क आ गया, इसका मतलब ऑर्डर एक्सेप्टेड। अब हम क्या करेंगे, वापस वहीं पे जाते और उसके बाद इसको करते। तो ये जो पैनल है ये यूज़र का पैनल है, जो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है। ये जो पैनल है, जो इंटरनल पैनल है वो उसके लिए। देख रहे हो, ये जो पैनल है ये यूज़र का है, सॉरी ये डैशबोर्ड इसका मेन का है जो रेस्टोरेंट में ऑपरेट कर रहा है किचन में बैठ के। और ये जो पैनल है ये वो यूज़र के लिए था जिसपे वो ऑर्डर प्लेस किया है। उसको कोई यूज़र नेम डालना नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। अब किचन में जो भी बैठा हुआ है या जो भी ऑपरेट कर रहा है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर को। जैसे एक्सेप्ट किया वहाँ पे तो ऑलरेडी दिखा दिया, यहाँ पे प्रोसेस में डालेगा। प्रोसेस में इन द सेंस कि उसने खाना बनाना चालू कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस में आ गया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी मैं वापस उसमें पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे शेफ़ ने बोला भाई मैंने डिलीवर कर दिया खाना, उसने जैसे डिलीवर किया और यहाँ पे आपको आ गया डिलीवर। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। तो जो कस्टमर है वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकता है। अब कस्टमर को और कुछ ऑर्डर करना है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर सकता है। बट अभी यहाँ पे एक और है कि उसने पे किया कि नहीं पे किया। अब जैसे वो पेमेंट करता है वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है वो सीधा पेड कर देगा और ऑटोमेटिकली इसकी जो एंट्री है वो डैशबोर्ड में हो जाएगी, डिलीवरी और उसका पेमेंट जो है वो पेड हो गया है। और डैशबोर्ड के मेन में अपने को सेल्स में वो दिखाना चालू हो जाएगा कि इतना अपने पास कलेक्शन हो चुका है। तो जितने भी इसमें टेबल में डिलीवरी का ऑप्शन है, जो भी टेबल में डिलीवरी का ऑप्शन है, जितने भी सारे, ये सारे के सारे ऑर्डर प्लेस किए हुए, उसमें से कुछ रिजेक्टेड है और कुछ डिलीवर है। जो अंदर से रेस्टोरेंट से ऑपरेट कर रहा है वो यहाँ से रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद हमको देखना है व्यू करके कि उसका क्या स्टेटस है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पेड है ऑलरेडी और उसके बाद उसका डिलीवर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ इस तरह से काम करती है। एंड उसके बाद अगर हम ऑफ़र क्रिएट करते हैं तो हम ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं। अब
कुछ नया फूड आइटम डालना है तो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉरी ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जब भी हमको फूड आइटम ऑर्डर करना है तो मैं आइटम पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा ऐड आइटम पे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नेम एंटर करूँगा, उसका प्राइस, उसका कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में डाला। अगर यहाँ पे जो कैटेगरी आपको नहीं लिस्ट करी हो आप नया कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टैक्स का जो फॉर्मेट है, सपोज आपको कोई टैक्स उस पर चार्ज करना है तो वो भी आप यहाँ वो सेटिंग से क्रिएट कर सकते हो, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। इमेज आपको अपलोड करना है और फीचर इमेज आपको येस और नो पे टिक करना है। उसका क्वेश्चन कुछ देना है, क्वेश्चन कुछ रहेगा तो वो आप एंट्री कर सकते हो वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिकली अगर वो फूड को खाने से कुछ एलर्जी या कुछ हो सकता है या फिर कुछ उसमें है वैसा, वो उसमें लिख के वो लोग दे सकते हैं। एलर्जी मतलब ऐसा नहीं कि किसी किसी को जमता नहीं है कुछ फूड, तो उसके बारे में वो लिख सकते हैं कि डायबिटीज़ वाले लोग के लिए ठीक नहीं, इसमें हाई शुगर होता है, या जो भी आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। आइटम में वेज और नॉन वेज का ऑप्शन है, और उसके बाद स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव। सो वो फूड आपको एक्टिव इनएक्टिव, क्योंकि बेसिकली कैसा होता है नॉर्मली बहुत सारे फूड आइटम रेस्टोरेंट में होते हैं, तो उसमें कुछ एक्टिव होते हैं कुछ इनएक्टिव होते हैं, कुछ स्टॉक से आउट ऑफ हो जाते हैं। तो पहले इनएक्टिव कर दोगे तो यूज़र को वो ऑर्डर करने का टाइम दिखाएगा ही नहीं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से तुम कुछ ऐड कर सकते हो। ये POS का जो ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, सो कैश काउंटर पे कोई आया तो उसके लिए हमने एक ऐड किया। अच्छा भाई ये चीज़ें देखो हमने ऐड किया और यहीं पे हमने ऑर्डर ये कर दिया, और वहाँ पे हम टेबल नंबर टोकन नंबर अगर हमको देना है तो हम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिस्काउंट कुछ ऐड करना, टोकन नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, और डिस्काउंट हमको यहाँ पे कुछ देना है तो हम दे सकते हैं। तो इस तरह से वो ऑर्डर प्लेस करेगा। और ये ऑब्वियसली कैश काउंटर है तो पेमेंट तो इनिशियली वो लोग कर ही देते, तो उसके बेस पे ये डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो POS ऑर्डर में चली जाएगा, और यहाँ से ऑर्डर एक्सेप्टेड है क्योंकि वो ऑर्डर प्रोसेस में ही चला गया, और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा उसका जो भी खाना जो भी बनाना रहता है वो स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बेसिकली वो कैसे ऑपरेट करेगा, तो इसमें आपके कस्टमर होते, तो सपोज़ कोई भी टेबल पे ऑर्डर प्लेस हुआ, किसी ने प्लेस किया और वो मोबाइल से ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से उसके ID बना के, क्योंकि इसमें क्या होगा आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा होगा, तो जब भी आपका प्रमोशन या कुछ आप लोग को स्कीम निकालते हो या फिर कुछ ऑफर्स निकालते हो, तो वो ये सारे जो कस्टमर है उनको एक साथ आप ट्रिगर मतलब मैसेज भेज सकते हो। एम्प्लॉय आपके जो भी स्टाफ रहेंगे वो कैसे ऑपरेट करें, उनको क्या ऑपरेट देना है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि कौन से बंदे को क्या एक्सेस होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में सो बेसिकली जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाएगा, और सेल्स रिपोर्ट में आपको पूरा सेल्स दिखाएगा कि किसका पेड है किसका अनपेड है, और किसका कैश ऑन डिलीवरी है, वो सारी चीज़ें आपको दे। तो सारे के सारे कैश ऑन डिलीवरी है, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है क्योंकि पेमेंट गेटवे के थ्रू हम लोग ने एक भी पेमेंट नहीं किया। अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मतलब वहाँ पे टैग दिखा देगा। आइटम रिपोर्ट्स में आप देखोगे तो ये पूरे आइटम्स के रिपोर्ट्स है, जैसे कौन सा फूड है, कितने बार ऑर्डर किया गया है, सीजवान नूडल्स या फिर कोई जो भी आइटम रहेगा उसके बारे में दिखाया। कौन सा आइटम है जो ज़्यादा नहीं चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो शायद उसको डिसकंटिन्यू करने में आपकी वो हेल्प करेगा। क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट में जो यूज़र है, सपोज़ कोई यूज़र हमारे पास डेली बेसिस पे आता है या फिर बहुत बार आता है, तो उसके जो अकाउंट से उसका जो रिवेन्यू जिससे कलेक्ट हुआ है हमको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है कि कभी भी कुछ ऑफ़र आता है या कुछ स्कीम आती है, ज़्यादा क्वांटिटी फूड या फिर जो भी है, तो आप देख सकते हो कि भाई ये यूज़र है, ये यूज़र ने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है तो ये शायद आ सकता है, तो उसको हम ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं उस यूज़र को। बाकी हमारे पास हमने सेटिंग का ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप कंपनी की डेटा फिल कर सकते हो। साइट का ऑप्शन है जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जैसे टाइम जोन हो गया, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो गया, गूगल मैप हो गया। उसके बाद आप फूड प्रिपरेशन टाइम डाल सकते हो, जो आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद कितने टाइम में उसको मिलेगा। एंड उसके बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑप्शन हमने दिया गया। ब्रांचेस है आपके, मल्टीपल ब्रांचेस आपको आप मल्टीपल ब्रांचेस ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली QR स्कैन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये अभी आपका मेल सिस्टम है। यहाँ पे OTP बेसिकली आपको कैसे आना चाहिए, 4 डिजिट में 5 डिजिट में, वो सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। नोटिफिकेशन में ये हम लोग ने एक ऑप्शन दिया है फायरबेस का, वो अगर आपको चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन में बेसिकली जब भी वो ऑर्डर प्लेस होगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आना चाहिए, मेल से आना चाहिए, SMS से आना चाहिए, पुश नोटिफिकेशन से आना चाहिए, वो आपको एनेबल कर सकते हो। एनालिटिक्स में आप गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर सकते हो, कोई भी एनालिटिक्स को आपको यहाँ से इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। थीम में आप लोगो को आपका जो चेंज करना है आप कर सकते हो, अगर आपको कोई भी एक लोगो चेंज करना है या आपका कोई भी एसेट चेंज करना है आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। करेंसी में
आपको करेंसी का ऑप्शन मिलता है कि आप किस करेंसी पे ऑपरेट करते हो, या तो फिर आप इंडियन रुपीज़ में या डॉलर में, जो भी आपका रहेगा करेंसी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आइटम कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलता है। आइटम एट्रीब्यूट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, आप आइटम एट्रीब्यूट भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। टैक्स